हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में जीडीएस क्लासेस में। तो माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना में आज का जो हमारा कौशल है वो है पुनर्बलन कौशल। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पुनर्बलन कौशल में सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, कालांश, विषय, प्रकरण, वर्ग और समय, ये सारी चीज़ें लिखनी है। अपने अपने विद्यालय का नाम, जिस डेट पे आप ये कौशल बना रहे हैं वो डेट, कक्षा जो है वो 8 है यानी क्लास 8 के लिए है। कालांश जो भी आपका प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ जो भी होगा यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी होगा लिख लीजिएगा। विषय हमारा विज्ञान ही रहेगा। प्रकरण जो है वो है विषाणु और वर्ग जो भी आपके क्लास का वर्ग होगा ABC जो भी आप वो लिख लीजिएगा। समय जो है वो 6 मिनट का है। तो अब हम देखेंगे पुनर्बलन कौशल के घटक। तो पुनर्बलन कौशल के घटक के अंतर्गत पहला हो जाएगा प्रश्नात्मक कथनों का प्रयोग, दूसरा हाव भाव या अन्य शाब्दिक संकेतों का प्रयोग, तीसरा छात्रों के विचारों एवं भावों से अपनी सहमति प्रकट करना। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ध्यान रखिएगा, मैं हर कौशल में आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपकी फ़ाइल जो आपको मिली है विद्यालय की तरफ से, अगर उसमें ऑलरेडी जो है घटक लिखा हुआ है तो आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके विद्यालय में इस तरह का फॉर्मेट है कि आपको केवल फ़ाइल मिली हो और ये कहा गया हो कि आपको माइक्रो टीचिंग में पूरा घटक सहित पूरा सारा कौशल बनाना है, तब आपको ये चीज़ें करनी है। तो जिनकी फ़ाइल में नहीं है उन्हें ये लिखना पड़ेगा, बाकी जिनकी फ़ाइल में ऑलरेडी लिखा हुआ है उनको ये अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो हर विद्यालय का अपना अलग अलग फॉर्मेट है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। बाकी हम आगे अगर देखें चौथा पॉइंट तो वो है नकारात्मक शाब्दिक कथनों का प्रयोग, पांचवा है सकारात्मक अशाब्दिक कथनों का प्रयोग, छठवां है छात्रों के सही उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिखना, सातवां है पुनर्बलन का समुचित उपयोग। यानी पुनर्बलन में होता क्या है मोस्टली कि जैसे बच्चा अगर उससे कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है तो बच्चा अगर कुछ जवाब दे रहा है तो उसके मतलब उसके उत्तर के जो वो चीज़ें दे रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या जो है मतलब पुनर्बलन उसे दे रहे हैं। जैसे अच्छा है कि बुरा है, सही है कि गलत है, हाँ ना, मतलब एक तरह का भाव हम एक प्रदर्शित करते हैं, अपने विचार रखते हैं बच्चों के समक्ष, ताकि बच्चों को वो चीज़ें समझ में आए कि बच्चा जो है वो सही कह रहा है कि नहीं। मतलब एक तरह से बच्चों को शाबाशी देना या जो है उपहार स्वरूप कुछ शब्दों से उसे नवाजना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे पुनर्बलन टॉपिक के अंतर्गत हम जैसे 3 सेक्शन यहाँ पे रखे हुए हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रही हूँ कि जैसे पुनर्बलन का मतलब क्या है। तो यहाँ पे आपको 3 सेक्शन क्रम संख्या, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया और विद्यार्थी अनुक्रिया इस तरह से बनाना है। अब हम कुछ प्रश्न पूछते हैं ताकि जैसे बच्चे उसका जवाब दें और फिर हम पुनर्बलन दिखाएंगे कि हम किस तरह से बच्चों को पुनर्बलन जो है वो दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न है विषाणु कैसा जीव है, बच्चे बताएंगे ये अति कोश की अति सूक्ष्म जीव है। तो अध्यापक जो है वो क्या कर सकता है, उसको पुनर्बलन में कह सकता है बहुत अच्छा। तो इससे क्या होता है, बच्चे को भी खुशी होती है, बच्चे को लगता है कि हमने सही जवाब दिया है, उसे उत्साह मिलता है ताकि वो और अच्छा कर सके, आगे भी जवाब दे सके इस तरह से। दूसरा यहाँ प्रश्न है विषाणु में कितना भाग आरएनए या डीएनए का तथा प्रोटीन का होता है। तो यहाँ पे बच्चा जवाब देगा विषाणु में लगभग 6% भाग डीएनए या आरएनए का तथा शेष भाग प्रोटीन का होता है। तो यहाँ पे अध्यापक या प्राध्यापक जो भी छात्राध्यापक या छात्राध्यापक जो है वो शाबाश कह सकते हैं। तो ये भी पुनर्बलन हो गया। तो आज देखिए यहाँ पे आपके माइंड में एक चीज़ आ रहा होगा कि ऑलरेडी बच्चों को ऐसे कैसे पता। तो मोस्टली क्या होता है कि आप एक ही प्रकरण पे सारे जो है कौशल बनाएंगे तो आपको मतलब ये सारी चीज़ें ऑलरेडी समझ में आ जाएंगी। लेकिन कहीं कहीं पर अलग अलग प्रकरण के लिए आपको सारे कौशल अलग अलग प्रकरण पे बनाने होते हैं। तो मोस्टली होता क्या है कि जैसे हम किसी चीज़ की व्याख्या कर चुके होते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे अब उसका जवाब देंगे। तो ये उसी के आधार पे है कि हम बच्चों को ये चीज़ें बताई जा चुकी हैं, फिर बच्चे जो है उसका जवाब दे रहे हैं।
तीसरा प्रश्न है कि विषाणु कब तक जीवित होते हैं, कब मृत समान होते हैं। बच्चे बताएंगे विषाणु शरीर के अंदर जीवित होते हैं तथा शरीर के बाहर मृत समान होते हैं। तो बस छात्राध्यापक या छात्राध्यापक जो कह सकते हैं कि सही जवाब। चौथा प्रश्न है विषाणु किन किन सजीवों में रोग फैलाते हैं। तो बच्चे बताएंगे विषाणु जंतु एवं पादपों में रोग फैलाते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बहुत अच्छा। पांचवा है विषाणु जनित कुछ रोगों के नाम बताइए। तो बच्चे बता सकते हैं जैसे चेचक, एड्स इत्यादि। तो छात्राध्यापक या छात्राध्यापक जो है वो कह सकते हैं शाबाश। तो ये जो बहुत अच्छा, शाबाश, सही जवाब, बहुत अच्छा, शाबाश, ये सब क्या है, ये पुनर्बलन ही है। तो इस तरह से आप ये अपना पुनर्बलन कौशल कंप्लीट कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो बताइएगा, पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।